हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफप्रेन्योर निर्जा। एंड आज मैं एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड दैट्स द रीज़न वाई दो मेरी आवाज़ बैठी हुई है, बट आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई हैड टू शूट दिस वीडियो टुडे। आज ही ये शूट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज फिर से मुझे एक ऐसी न्यूज़ पता चली है जो हमारे लिए सही में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज 10th स्टैंडर्ड के एक बच्चे ने ही हैज कमिटेड सुसाइड। ये इकलौती एक न्यूज़ नहीं है। नाउअडेज कई बार हम ऐसे न्यूज़ सुन रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द सुन रहे हैं, न्यूज़ में आती है, तब ऐसी बातें तब हम सुनते हैं। अब देखिए, यहाँ हम है तो कोई नहीं जज करने के लिए बच्चे की गलती थी या पेरेंट्स की गलती थी। वी आर नो वन टू जज दिस सिचुएशन, क्योंकि हम नहीं जानते बच्चा उस टाइम किस दौर से गुजर रहा था। इतना बड़ा कदम जब बच्चे ने उठाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सा खौफ था, या क्या स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सिर्फ पढ़ाई की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करे। यू नेवर नो। पेरेंट्स लाड़ प्यार से बच्चे को बड़ा करते हैं, ये दिन देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो उनकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो कौन सी चीज़ किस चीज़ पे हावी हुई एंड व्हाई ऑल दिस हैपेंड, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दिस। जज नहीं कर सकते, पर एज अ सोसाइटी हम एक बात ज़रूर कर सकते हैं, वो ये है कि हम इस सिचुएशन से सीख ले और इंडिविजुअली हम अपने घरों में भी, और हम पूरी सोसाइटी की बात ना करें, बट एटलीस्ट जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां छोटी मोटी चीज़ों का हम ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। सो लेट मी टेल यू हाउ। सबसे पहली बात, आपके बच्चे को हॉबी, कोई ना कोई हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोई भी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें जो उसकी हॉबी है, उसे आप कंटिन्यू कराएं, उसको प्लीज़ रोके नहीं। आजकल वो बहुत ट्रेंड चल रहा है, बच्चे 8th में आते हैं, 9th 10th, तो आप सारे उनके क्लासेस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, सब बंद करा देते हैं। बहुत गलत है ये। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ टेनिस टेनिस के लिए, टेबल टेनिस के लिए एक एरिया दिया जाता है, फिर वहाँ कैरम होता है, कहीं चेस चल रहा होता है, कहीं जिम होता है। तो ये सब क्यों होता है? ताकि जब उनके एम्प्लॉयज काम कर करके थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करे, तब वहाँ जाए, दे शुड प्ले देयर, दे शुड स्पेंड सम गुड टाइम, और स्ट्रेस बस्टर का काम वो करता है, और देन दे विल फील रिलैक्स्ड, काम, एंड देन दे कैन गो बैक टू देयर वर्क। पर ये आदत बड़ी होने के बाद, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो डेवलप कराना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बचपन से ही अगर आपके बच्चे को गिटार बजाना पसंद है, कीबोर्ड प्ले करना पसंद है, तबला, डांस, ड्रामा एंड कराटे, देर आर न्यूमरस थिंग्स टू लर्न। ओके, स्पोर्ट्स में अगर रुचि रखते हैं आपके बच्चे, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दें। आपके घर से शुरू करें। आपके बच्चों को आप इन सारी चीज़ों के लिए, वो ऐसी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ें पेंटिंग वेंटिंग घर में करने के लिए आप इंस्पायर करें। इसके बाद कुछ पेरेंट्स कहेंगे हम तो लाख कोशिश करते हैं पर ये जाता ही नहीं है क्लास, ये करता ही नहीं है। तो उन सब के लिए मेरा एक सवाल है, क्या आपका बच्चा आपको ऐसी कोई चीज़ करते हुए देखता है? क्या आपका बच्चा देखता है कि आप भी काम के अलावा कोई अलग चीज कर रहे हैं? क्या वह देखता है उसके पापा भी किचन में जाके कुकिंग कर रहे हैं, सो दैट वो जो बैरियर है कि ओनली गर्ल्स आर देयर फॉर कुकिंग, वो ब्रेक हो? क्योंकि कुकिंग कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड थेरेपी, और इसमें कोई भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। वो भी एक कला है, जैसे जिस तरह से डांस, सिंगिंग ये कला है, कुकिंग भी एक कला है। प्लीज आप जेंडर वाइज रेस्ट्रिक्ट ना करें अपने बच्चों को। क्या वो देखता है कि आप भी कहीं ना कहीं गाना गुनगुना रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप भी किसी कोई क्लास ऑनलाइन ही क्यों ना हो कोई ज्वाइन कर लिया है आपने? क्या आपको ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हुए आपका बच्चा देखता है? आप चलो क्रोशियाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
देखिए, जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं एक टाइम पे आके हम वर्क और लाइफ बैलेंस करने में वी फील वी गेट टेंस्ड, हमसे नहीं हो पाता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये तो आगे की बात है। जब बच्चा पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बैलेंस करना सीख जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आगे जाके ये उसकी आदत बन जाएगी। फिर वर्क लाइफ बैलेंस करना आपके बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती है। पढ़ाई एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, समझ सकती हूं, पर पढ़ाई के अलावा भी पर्सनालिटी डेवलप करना जरूरी है। आप दूसरी बात यह है, आप आपके बच्चों को देखिए, क्या वो ओवर रिएक्ट करते हैं किसी चीज में, क्या बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्या दो एक्सटेंट्स में उनका बिहेवियर आता है, ओवर इमोशनल हो जाते हैं या ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं। टीनेज में उनका तरीका कैसे है, टीनेज में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आपके बच्चों में भी वो डिफरेंस दिखेगा। हाउ डू यू हैंडल इट? क्या आपको ह्यूमर क्रैक करना आता है? डू यू नो हाउ टू हैंडल योर किड्स विद ह्यूमर? तो जब हम बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं ना, हमें खुद को भी काफी कुछ चीजें सीखने लायक होती है, हम सबको, हर किसी को। और इसमें जिम्मेदारी सिर्फ पापा की या सिर्फ मम्मा की नहीं होती है, हर उस इंसान की होती है जो फैमिली में रहता है। फिर वो मम्मी डैडी हो, चाचा चाची हो, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, हर एक फैमिली मेंबर की जरूरत, हर एक फैमिली मेंबर की ये एक ड्यूटी होती है। ओके, तो आप ये ध्यान रखें आपका बच्चा रिएक्ट कैसे करता है, उसके सोशल स्किल्स कैसे है, जब वो लोगों से मिलता है, नए लोगों से मिलती है या मिलता है आपका बेटा या बेटी, तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं या किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से रेस्पॉन्स देते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल, वो किस तरह से बात करते हैं, क्या वो खोए खोए से होते हैं, क्या वो अपने ही धुन में रहते हैं या कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। हॉबीज़ की हमने बात की, डेफिनेटली आपके बच्चों को आप एज ए सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में आप कॉल द टीचर्स, कॉल द ट्रेनर्स एंड आस्क देम टू होल्ड क्लासेस इन योर सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप, इफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ सोसाइटी जिसमें टीचर्स खुद आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। उन टीचर्स को आप बुलाएं एंड जस्ट सेंड योर किड्स टू दीज क्लासेस, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जिसमें आपके बच्चों का इंटरेस्ट है। लेट देम एक्सप्लोर। अगर आपको लगता है ये 3 महीने क्लास करके छोड़ देता है या छोड़ देती है, ठीक है, 3 महीने ट्राई किया, नहीं ठीक लगा, लेट देम ज्वाइन सम अदर क्लास, लेट देम सी उस क्लास में कैसा है, क्या चल रहा है। अगर उनको लगता है कि ये हॉबी मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो अपने आप उससे कंटिन्यू करेंगे। पर अगर आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग आ रहे हैं फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आपके खुद के साथ और बच्चों के साथ। और बच्चे ही क्यों, आप खुद भी जाके पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थिंग्स। कोई क्लास आप खुद भी ले ज्वाइन करा ले खुद के लिए। अब बात आती है कि वक्त नहीं मिलता है। फॉर वर्किंग पेरेंट्स आई डू अंडरस्टैंड, वक्त निकालना मुश्किल है, पर अगर हो सके हफ्ते में 2 दिन भी अगर आप वक्त निकाल सकते हैं खुद के लिए, कुछ नई चीज सीखने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हफ्ते में 2 दिन, यानी पूरे हफ्ते में 2 घंटे या 3 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। सेकेंडली, इसमें एक और बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हम जब अच्छा करते हैं, हमारे स्कूल में तो बहुत वाहवाही होती है, बहुत अच्छा कहते हैं, बुरा होता है तो उतना ही बुरा कहते हैं, पर अगर हमने हमारे क्लासेस में, हॉबी सेंटर्स में, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसमें जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे हमने कुछ पेंटिंग कर लिया या हमने अच्छा गाना गा लिया, तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये इतना काम में नहीं आने वाला है। तो ये जब आप कहते हो तो क्लास लगवाने का मतलब ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आप एक अच्छी चीज उसको देने जाते हो आपके बच्चे को और फिर उसी को पीछे खींच लेते हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल। ये ऐसी चीजें मैं बता रही हूँ जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनको मुझे ट्रीट करना होता है, और ये सारे लाइफ सिचुएशंस मैं देखती हूँ उनके घर में जो होता है, और उसी में से कुछ कुछ चुन के मैं आपको बातें बता रही हूँ, चीजें बता रही हूँ।
एंड या सॉरी फॉर माई वॉइस टुडे। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो है आप आपके बच्चे को खुद की जंग खुद ही लड़ने दें। बाय दिस आई मीन आप आपके बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट ना करें, पैम्परिंग प्लीज ना करें, ठीक है। ध्यान रखना अलग बात होती है, ओवर पैम्पर करना अलग बात होती है, ओवर प्रोटेक्ट करना भी अलग बात होती है। जैसे बच्चों का आपस में कुछ झगड़ा हो गया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैदान में कूदे। लेट योर बच्चा हैंडल दैट थिंग। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप अभी उसमें एंटर करेंगे तो वो आदत हो जाएगी। यही तो ग्रोइंग एज है। आजकल के तो बच्चे, हम जब बच्चे थे तब से आजकल के बच्चे और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ, आप ज़रूर ये पूछे जब आपका बच्चा शेयर करता है, इसने ये कहा, इसने वो किया, तो आस्क योर बच्चा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट डिड यू डू। इफ़ यू वांट आप उसको गाइड कर सकते हो, पर चलो मैं आता हूँ तलवार लेके, किसने क्या कहा, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। प्लीज़ डोंट डू इट। हाँ, ये एक्सट्रीम केसेस में जहाँ कुछ बहुत बड़ा हो गया है आपको ज़रूर जाना चाहिए, पर छोटी मोटी चीज़ों में प्लीज़ आपके बच्चे को उसकी जंग खुद लड़ने दो। जंग वर्ड इसलिए यूज़ करी हूँ कि उनका छोटा सा एक दायरा होता है उनकी ज़िंदगी का, उनको लगता है यही सब कुछ है। हालांकि वो सब कुछ नहीं होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको पता चलता है और भी कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती है। खैर, इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी बात यह है, आपका बच्चा जब फेल होता है किसी भी चीज़ में, कोई कंपटीशन में या कोई भी चीज़ में, तो प्लीज़ उसके साथ आप मुंह उतार के मत बैठिए। कम मार्क्स मिलते हैं, हाँ, जब तक वो पढ़ाई वाला टाइम होता है ना, तब आप ज़रूर बोल सकते हो पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, जो भी आपका है। पर जैसे रिजल्ट आ जाता है तो प्लीज़ बहुत बुरा व्यवहार ना करें, ताकि उस बच्चे को ये फीलिंग आना ना शुरू हो कि भाई ये दिस इज़ द एंड, यू नो। पढ़ाई है तो मैं हूँ, पढ़ाई नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मैं फेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं पास हुआ अच्छे मार्क्स से तो मेरी लाइफ बन गई। आप बताइए कितने लोगों को आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे आज जॉब में आप एक्सेल कर रहे हो। नहीं, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। पढ़ाई आपको एक लेवल तक लाके खड़ा करेगी, यानी पढ़ाई आपको जॉब दिलवाएगी। उस जॉब में सस्टेन कैसे करना है, उस प्रेशर में सस्टेन कैसे करना है, वो आपकी जो कहते हैं ना एज अ पर्सनालिटी आप जो हो, वो आपको सिखाएगी कि आपको रिएक्ट करना है, नहीं करना है, आपको किस तरह से लेनी है चीज़ें, किस तरह से नहीं लेनी है। और पढ़ाई में फेल होना यानी ज़िंदगी में फेल होना बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप आपके बच्चों को आज ही बताएं, आप बताएं आपके बच्चों को कि बेटा जितना चाहे उड़ो, कोई बात नहीं। अगर गिर गए तो माई आर्म्स आर ओपन फॉर यू। यहाँ आके गिरना है, मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। ये आप बताइए आपके बच्चों को। उड़ना सिखाइए और गिरने से डरो मत, ये भी आप सिखाइए। बहुत उड़ना है, गिरने से नहीं डरना है। गिरने के बाद ही दोबारा कैसे उठते हैं ये सीखते हैं बच्चे। तो आओ गिरो, आई एम देयर फॉर यू। यही आपके बच्चों को आपको बताना है। इसी तरह से हैंड इन हैंड हम चलेंगे तो हम इस नेशन को, इनफैक्ट वर्ल्ड को, एक सिक्योर फ्यूचर दे पाएंगे। इनसिक्योर फ्यूचर नहीं। बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा हैंडल किस तरह से करते हैं सिचुएशंस। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक थॉटफुल मोड पे छोड़ के जाएगा। आइए हम सब हमारे घरों में झांक के देखते हैं कि चल क्या रहा है। जो चीज़ें अच्छी चल रही है उसे पकड़ के रखते हैं, और जो चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जिस एरिया में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, उस पर हम वर्क करेंगे आज से ही और अभी से ही। थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।